तो देखिए महाशिवरात्रि के अवसर पर कल क्या मैडम दी, हम तो कल नहीं देखे थे, आज खोल कर देखे। तो एक बहुत प्यारा सा बिंदी है, सुहाग का चीज़ मैडम दी थी। उसके बाद आपको हो गया ये सिंदूर और एक ठो क्लचर। तो देखिए मैडम हमको गिफ्ट की कल महाशिवरात्रि के अवसर पर। नमस्कार दोस्तों, अपन किचन में आप लोग का स्वागत है। तो सबसे पहले हैप्पी शिवरात्रि और शिवरात्रि का ढेर सारा शुभकामना। तो चलिए यहाँ घर पर हम पूजा पाठ कर लिया, मैं मंदिर की सारी तैयारी यहाँ पर कर ली हूँ। तो मैं मंदिर चल रही हूँ, तो चलिए आज वहीं पर आप दिखाऊंगी। आज दूसरे मंदिर में जा रही हूँ, तो चलिए आप देखिए हम आ गए शिव बाबा के मंदिर में। तो अभी समय मॉर्निंग का 8 बजे है, तो अभी उतना भीड़ नहीं था। तो चलिए सबसे पहले मैं मंदिर में चलकर शिव बाबा को यहाँ पर सबसे पहले पूजा कर लेती हूँ। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर जल चढ़ा दी, उसके बाद मैं यहाँ पर फिर दूध चढ़ा दी, उसके बाद फूल, बेलपत्र, प्रसाद, चंदन, अक्षत, जितने चीज़ मैं लाई थी सारे चीज़ें मैं यहाँ पर चढ़ा करके शिव बाबा का पहले पूजा कर ली। उसके बाद यहाँ पर निक्की मैडम है, उनको भी मैं बुलाई कि मैडम आप भी आइए, अभी पूजा कर लीजिए। काहे कि ना गाय का दूध ना यही निक्की मैडम ही लेकर आई थी। काहे कि मैं दूध लेकर आज नहीं आई थी, काहे कि मेरा दूध वाला ना आपको 10-11 बजे दे जाता है। तो मैं एक रोज़ पहले ही निकाल ली थी, लेकिन कल मैं निकालने का भूल गई थी। तो गाय का दूध यही निक्की मैडम लेकर आई थी। तो मैडम बोलती है कि नहीं मैडम, पूजा करके आपको मेरे साथ चलना पड़ेगा। तो मैं बोली मैडम आज छोड़ दीजिए, काहे कि हमको ना पूजा करने में थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो मैडम बोली कोई बात नहीं है, मैं भी तो आपके साथ पूजा करिए रही हूँ, टाइम लगेगा तो क्या हो गया, आज तो आपको चलना ही पड़ेगा। मैं रुकती हूँ, जितना देर आप पूजा कीजिएगा उतना देर मैं रुकूंगी। तो यहाँ पर मैं यहाँ पार्वती जी है, गणपति जी और विष्णु भगवान है। तो यहाँ पर सबको मैं पूजा की। तो सबसे पहले यहाँ पर चंदन मैं लगा दी, उसके बाद माता पार्वती जी को भी मैं पीपा सिंदूर जुड़वा लगा दी। उसके बाद वही सिंदूर मैं अपने मांग में भी लगा ली। उसके बाद लाल फूल माता जी को चढ़ा दी और गणपति जी को मैं यहाँ पर पीला फूल, दूभी और प्रसाद चढ़ा करके यहाँ पर प्रणाम कर ली। तो सचमुच आज ना यहाँ पर पूजा करके ना बड़ी शांति लगा। काहे कि इतना शांति ढंग से मैं पूजा कभी भी करके नहीं कर सकती थी। काहे कि ना दूसरे मंदिर में तो इतना भीड़ हो जाता था कि धड़फड़ जल्दी जल्दी फूल चढ़ा के पान चढ़ा, कुछ पता ही नहीं चलता था। लेकिन आज मैंने यहाँ धीरे धीरे सारे चीज़ में चढ़ाए। उसके बाद फिर यहाँ नाग भगवान को मैं यहाँ पर दूध और फूल, पान, उसके बाद जल, सारे चीज़ यहाँ पर फिर नाग भगवान को भी चढ़ाई। उसके बाद मैं लास्ट में नंदी भगवान जो है बसा महादेव, उनका भी मैं पूजा की। तो नंदी भगवान को दूब, पान, फूल, अक्षत जितने चीज़ थे सारे मैं चढ़ा दी। उसके बाद नंदी भगवान को मैं कान में कुछ बोल रही हूँ जो मेरा इच्छा है। उसके बाद यहाँ पर लास्ट में बजरंगबली को मैं यहाँ पर लाल फूल, पान, फूल, अक्षत, चंदन और प्रसाद और तुलसी पत्ता यहाँ पर बजरंगबली को मैं अर्पण कर दी। उसके बाद मैं बजरंगबली को प्रणाम कर ली। ये शिव बाबा के मंदिर के बाएं साइड है बजरंगबली का मंदिर है, तो आप लोग ध्यान से देख लीजिए। तो उसके बाद बजरंगबली की पूजा करने के बाद फिर यहाँ पर जो तुलसी चौरा है, तो बजरंगबली के बगल में ही तुलसी चौरा है, तो यहाँ पर भी मैं अच्छा से पूजा की तुलसी जी की। यहाँ पर मैं तुलसी का पूजा कर रही हूँ, तब मेरे हस्बैंड लोटा में जल लेकर आए हैं अभी। तो बोलते हैं कि अब तो भीड़ बढ़ गया, से सारा चीज़ हमको तुम लोटा में रख दो, हम एक के बार चढ़ा लेते हैं। तो मैं बोली चलिए ना, फुलडाली में मैं सारा चीज़ लेकर आई हूँ, तो कैसे एक के बार रख देते, चलिए ना मैं आपको अंदर लेकर चलती हूँ, करवा देती हूँ ना किसी तरह पूजा। तो इसी तरह हस्बैंड को लेकर आए, तो बेलपत्र, फूल, सारा चीज़ दे करके प्रसाद वगैरह। तो यहाँ पर हस्बैंड को जैसे जैसे मैं बोली वैसे वैसे हस्बैंड भी पूजा किए। यहाँ पर मैं हस्बैंड को बेलपत्र, फूल, अक्षत सब हाथ में देती थी, तब वो अर्पण करते थे। नहीं तो वो जल्दी से एक लोटा जल चढ़ाएंगे और भागेंगे, उनको पूजा पाठ करने में उतना मन नहीं लगता रहता है। तो देखिए अब मंदिर में भीड़ बढ़ने लगा, तो यहाँ पर मैं जल्दी से घी का दीपक जला ली और यहाँ पर शिव बाबा को और पार्वती जी के, गणपति जी को, सारे को मैं धूप दीप दिखाने के बाद फिर मंदिर से बाहर आ गई और यहाँ पर मैं सारे जगह दीप दिखा ली। उसके बाद निक्की मैडम को भी मैं दे दी कि अभी दिखला लीजिए मैडम। और लास्ट में बजरंगबली को दिखाकर जो दीप बचा हुआ था ना, सो तुलसी चौरा में रख दी। उसके बाद यहाँ पर घंटी बजाकर मैं शिव बाबा को प्रणाम कर ली। तो देखिए मंदिर के दाहिने साइड में बजरंगबली जैसे लगते हैं, लेकिन ये बजरंगबली नहीं है, भैरव बाबा है और शिव बाबा और पार्वती जी है। भक्त जन ने अपने उनका वो जल में चढ़ा जाओ। भक्त जन से निवेदन है तर फूल अर्पण कर जाओ और बाबा पर मात्र जो अपने सबसे रही हो ते के लिए अपने सबसे विनती के रहल छी कि आवाज सुने से तर अपने सब जल नहीं हरियो नहीं अर्पण करियो। संपूर्ण भक्त जन ने जानकारी अपने जते युवा साथी सब छी सोहनी धाम के सपने सब आए बाबा सुमेश्वरनाथ महादेव के परागण में कम से कम आवक करिए। संपूर्ण युवा साथी ने जानकारी है कि
अपने सब बाबा सोमेश्वर नाथ महादेव के परागण में जति युवा साथी छी अपने सब आवा के कष्ट करियो। ये पूजा पाठ हो गया तब अब मैं यहाँ से निकल रही हूँ। तो देखिए ये श्री सोमेश्वर नाथ महादेव मंदिर है। तो चलिए अब मैं निकी मैडम के घर आ गई। तो यहाँ पर काला गौ माता देखी तो मैं उनको प्रणाम किया और मैं यहाँ पर जलेबी खिला रही थी तो हमको डर लग रहा था तो मैडम पकड़ ली तो उसके बाद मैं खिला दी। उसके बाद थोड़ा देर बैठे मैडम यहाँ चाय वगैरह पिए। उसके बाद यहाँ मैडम के यहाँ से निकली तो देखिए इस मेला में ज़्यादा कुछ नहीं मिलता था, सिर्फ यहाँ पर जलेबी ही मिल रहा था। तो मैं यहाँ पर गर्मा गर्म जलेबी पैक करवाई। चलिए आज मैं बच्चा लोग को मैं जलेबी बांटूंगी, काहे कि आज ना मेरा बेटा का बर्थडे है। आज मेरा बेटा जो है ना महाशिवरात्रि के दिन भी जन्म लिया था। तो यहाँ पर तो वैसा विशेष कुछ नहीं था तो मैं सोची कि चलिए आज बच्चा लोग को अपने बच्चे के बर्थडे के अवसर पर बच्चा लोग को मुँह मीठा किया जाए। तो देखिए मैं जलेबी लेकर आई तो सारे बच्चा को मैं यहाँ पर लाइन में लगा दी और सारे बच्चा को मैं यहाँ पर जलेबी दी। तो और बच्चा आ गए थे और बच्चा एक आठ बच्चा ऊपर खाना खाइए रहा था। तो सारे बच्चा जैसे जैसे आए मैं सारे बच्चा को यहाँ पर जलेबी बांट दी। बाद ना यहाँ पर मिस्त्री वगैरह भी काम कर रहा था तो फिर मैं और जलेबी मंगवाई और उसके बाद ऊपर जा कर के जितने लेबर भैया थे मिस्त्री भैया थे सभी को यहाँ पर मैं जलेबी खिलाई। तो सभी भैया लोग बोल रहे थे क्या किस खुशी में खिला रहे हैं मैडम जलेबी, के खाइए और आशीर्वाद दीजिए कि आज मेरा बेटा का बर्थडे है, इसी खुशी में आप लोग को मुंह मीठा करवा रही हूँ। तो आप लोग खाइए जलेबी। उसके बाद जितने स्टाफ वगैरह थे सारे को मैं यहाँ पर जलेबी बांट दी, सभी खुश हो गए हैं। पंकज भैया जो खाना बनाए थे आज बेटा का जन्मदिन, खाइए। हम के भगवान के तो मान ही के छे। तो देखिए पूजा मैडम उनके हस्बैंड है। पूजा मैडम बोली कि चलिए आज तो व्रत है मेरे घर चलिए घूमने, बगले में घर है। तो देखिए मैं आई तो कितना मिठाई लेकर आ गई। मैं बोली मैडम खाना नहीं है तो अब तो इतना मिठाई लाए हैं, खाना रहता तो कितना आप लेकर आती। उसके बाद हम घर आए तो देखिए परी मामा का पार्टी कर रही है। क्या हो रहा है परी? तो देखिए परी हमको यहाँ पर ललचा रही है कि आज जंटी मम्मी का व्रत है इसलिए हम लोग मामा का पार्टी करेंगे कि उछालने वाला अंकल का आज बर्थडे है। मेरा बेटा को ना परी उछाले वाला अंकल कहती है, भैया कभी नहीं कहती है कि मेरा बेटा का हाइट बहुत है ना तो उसको लगता है कि ये अंकल के उम्र के हैं। 2 साल पहले मेरा बेटा आया था ना तो परी को इसे न एक हाथ से इसे कुदा दिया था, तब से वो ना उछाले वाला अंकल नाम रख दी है। तो चलिए बात तो होता ही रहता है। चलिए अब मैं यहाँ पर फलाहार की तैयारी कर लेती हूँ। तो यहाँ पर दूध अलवा जिसको शकरकंदी बोलते हैं तो दूध अलवा चीनी और दूध का जितना मलाई सारा मैं डाल दी हूँ। उसके बाद फल फूल में अंगूर मैं सिर्फ ली हूँ, क्या कि सेब वगैरह पहले खाई थी। तो आइए सबसे पहले मैं आप लोग के लिए प्लेट लगा दी हूँ। तो कौन कौन से लोग शिवरात्रि किए सो आ जाइए मेरे साथ फलाहार करने के लिए। महाशिवरात्रि स्पेशल ब्लॉग कैसा लगा, मेरा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए अब मैं यहाँ पर फलाहार करती हूँ तो आप लोग भी आ जाइए। तो बहुत से लोग ना फलाहार नहीं करते, तो कौन कौन से लोग नहीं फलाहार करते सो हमको कमेंट कीजिएगा। हम लोग तो करते हैं। ओम शांति, नमस्कार, हर हर महादेव।